नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणम् ऐसो पंचन मुक्तारो तव पावपनासनो मङ्गलानं च सव्येशम् पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम् ध्यानिमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोर्कृपा मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। बोधि प्रदाता, मार्ग प्रदाता, धर्म प्रदाता, चरम तीर्थेश रमण भगवान महावीर स्वामी को भावमय वंदन नमन। विराट गुरुदेव के चरणों में वंदन नमन। समस्त भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। इस सृष्टिगत सहयोगी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हर एक निमित्त समवाय का षड जीवनिकाय का सतत आभार आभार आभार। हे सिद्ध परमात्मा, हम सबको सिद्धि का दर्शन हो। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। ओम। 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 वाचक उमा स्वाति जी की प्रज्ञा को नमन। समस्त जिज्ञासुओं की जिज्ञासा का आभार। जो नॉर्थ कैरोलिना का स्वाध्याय संघ जो सतत कुछ न कुछ सीखने के लिए जागृत रहता है, आप सबके निमित्त से कितने सारे लोगों के भीतर यह जिज्ञासाएं भी बढ़ती है और उनको समाधान का मार्ग भी मिलता है और सूत्रों के अर्थ भी खुलते हैं। अन्यथा सूत्र तो सुप्त है। सूत्र तो प्राकृत भाषा में सुत्तम कहते हैं। सुत्तम मतलब सुप्त है, सोए हुए है, इनको जगाना होगा, ऐसा। और तब जागते हैं जब हमारे भीतर कुछ जागता है, जब हमारे भीतर कोई जिज्ञासा पैदा होती है, कोई मुमुक्षा पैदा होती है, मुक्त होने की भावना स्थिति पैदा होती है, तो कोई व्यक्ति अपने भीतर जाने के लिए किसी ऐसे पुरुष के पास, ऐसे सत्संग में जाता है जो भीतर पहुंचा है। और तभी आनंद घटित होता है।
भूख लगती है तो हम उसके पास जाते हैं जिसके पास भोजन है, उसके पास थोड़ी जाते जो खुद भूखा है। तो जब ज्ञान की भूख लगती है, जब मुक्ति की भूख लगती है, जब बंधन की पीड़ा महसूस होती है, तभी आदमी मुक्त पुरुष की खोज करता है, आह्वान करता है, प्रार्थना करता है, अपनी स्थिति का निवेदन करता है। पर बंधन की पीड़ा महसूस हो, तभी कुछ बात हो सकती है। जिनको ये पीड़ा महसूस हो सकती है, बंधन की पीड़ा, वे ही लोग हैं जो जीवन में कुछ गति कर रहे हैं। जो ठहर गए हैं उन्हें बंधनों की पीड़ा महसूस नहीं होती। जो ठहर गए हैं वो इसीलिए ठहरे हैं क्योंकि उन्हें बंधन की पीड़ा समझ ही नहीं आई, इसीलिए ठहरे। उन्हें बंधन में सुकून लग रहा है, शायद उन्हें अभी बंधन बंधन ही नहीं लग रहा है। उन्हें पता ही नहीं है कि वो जेल में है, जेल में पैदा हुआ है। उन्हें पता ही नहीं है कि वो जेल की सजा भोग रहा है, क्योंकि उन्होंने जेल से बाहर किसी व्यक्ति को देखा ही नहीं है। तो उनके भीतर कोई मोक्ष आई ही नहीं है, तो उनका कैसे क्वेश्चन पैदा होएगा। तो धन्य भागी है वे जीव जो गति त्रस है, जो गतिशील है, जो त्रस है, जो सतत परिवर्तनों में से गुजर रहे हैं। और तब परिवर्तनों से गुजरते गुजरते उनके भीतर कोई प्रज्ञा जागृत होती है, किसी किसी के भीतर। और जो ठहर गए हैं वो स्थावर है, जो रुक गए हैं, कोई एक दशा में ही रुक गए हैं। पेड़ों को देखो, ठहरे हुए हैं। जमीन, ऐसे तो सभी चल रहे हैं, ऐसी गति तो किसी में नहीं हो, ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि गति स्वभाव है आत्मा का, गति स्वभाव है इस जीवन का। तो ऐसे तो पृथ्वी घूम रही है, लेकिन फिर भी पृथ्वी ठहरी हुई है। ऐसे तो पानी में भी तरंगे उठ रही है, लेकिन फिर भी पानी को स्थावर का। पृथ्वी वंबु वनस्पतय स्थावरा, हम लास्ट सेशन में इस सूत्र पर चल रहे थे। कल हमने जीव के दो भेद किए, संसारिणो मुक्ताश्च, संसारी और मुक्त है। उसके बाद हमने जीव के फिर से दो भेद किए, समनस्का अमनस्का, मन सहित है मन रहित है। उसके बाद फिर से जीव के दो भेद हुए, वो है संसारिण त्रस स्थावरा। संसारी जीव दो प्रकार के, एक त्रस्य और एक स्थावर है। त्रस वे है जो गतिशील है, त्रसंती इति त्रसा। गतिशील एक अर्थ ये है, दूसरा अर्थ ये भी है कि जो त्रास को प्राप्त होते हैं, पीड़ा को समझते हैं, पीड़ा को प्राप्त होते हैं। अब पीड़ा तो सभी को होती है, लेकिन इनकी त्रास इनको समझ आती है। स्थावरों में भी त्रास होता है, लेकिन उनको समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो गहरी स्त्यान गृद्धि निद्रा में है, ये गहरी नींद में है, इन डीप स्लीप। उन्हें होश नहीं है अपने होने का। हमें जरा सा होश है अपने होने का, जरा सा। बाकी तो हमें भी अपने होने का होश कम है, क्योंकि हमारे चारों ओर विचार, इच्छाएं, वासनाएं इतनी ज्यादा गहरी हमारे दिमाग में भरी है कि हमें वो दिखाई देती है, इनके सिवाय हमारा होनापन हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन फिर भी संभावना है, क्योंकि कहीं कष्ट आता है, तब कहीं दुख आता है, तब कहीं कोई प्रज्ञा जागृत होने की संभावना है, तब कहीं कोई प्रश्न पैदा होने की स्थिति हमारे भीतर आती है। इसलिए धन्य भागी है, हमें दुख मिलता है और हमें दुख महसूस होता है, हम त्रास को समझ पाते हैं। ये भी धन्य भाग है हमारा कि हमें अपना त्रास दिखाई तो पड़े, क्योंकि जिन्हें दिखाई पड़ रहा है वे ही त्रस से, वे ही मुक्त हो सकते हैं। वे ही एक स्थान से हटेंगे, जहां से त्रास होगा वहां से हटेंगे। हमें जहां जहां त्रास होता है हम वहां से हटने की उपाय करते हैं। क्यों गांव छोड़ के शहर आए थे? कभी गांवों में अकाल पड़ा था, कभी गांवों में भुखमरी हुई थी, कभी गांवों में बीमारियां फैली थी, और उनका समाधान वहां नहीं हो रहा था। तो हमने उससे ज्यादा श्रेष्ठ जीवन चुनने के लिए हम शहरों में एक तरफ दौड़े थे। फिर क्या हुआ? फिर शहरों में प्रतिस्पर्धाएं मिली, महत्वाकांक्षाओं की दौड़ मिली। वहां अलग तरीके की कष्ट हमें मिले। अब शारीरिक कम थे, मानसिक ज्यादा थे। अब
रोटी की चिंता नहीं थी, मान सम्मान की चिंता थी। इज्जत शोहरत बनाने की कोई दौड़ लग गई थी। फिर हमें त्रास मिला। फिर हम उससे भी हटने के लिए, उससे भी कुछ मुक्त होने के लिए कुछ और स्थितियों में जानना चाहते थे, तो हमने शहरों से सोचा विदेश ही चले जाओ, जहाँ कोई जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, इस तरीके की सोच नहीं आएगी, इस तरीके की सोच का बंधन नहीं आएगा, हम थोड़े मुक्त हो जाएंगे। तो क्या पता था वहां पर भी इसी तरह की मानसिकता वाले लोग इकट्ठे हो गए, बीमारियां वही भी ले आए। आदमी भी जहाँ जहाँ पहुंचता है अपनी बीमारियां लेके पहुंच जाता है, फिर अपनी बीमारी का समाधान खोजता है। और इस तरह से वो गति करता रहता है, परिवर्तन करता रहता है। गतिशील को त्रस कहा। त्रास को जो प्राप्त होता है उसको त्रस कहा। और त्रास मिलने पर जो स्वेच्छा से परिवर्तन कर सकता है उसको त्रस कहा। लेकिन जो ठहरा हुआ है, पृथ्वी व्यंबु वनस्पति और स्थावरा, ये सूत्र कहता है पृथ्वी का है, वनस्पति का है और अप का है। ये तीन स्थावर है। स्थावर है यानी उनकी स्थिति ऐसी है कि वे हिलेंगे डुलेंगे अपनी स्वेच्छा से नहीं। धूप लग रही है, पेड़ सोचे आज छाया में जाके खड़ा हो जाओ, पॉसिबल नहीं। पृथ्वी सोचे ये आदमी खोद रहा है, मेरे को मारपीट कर रहा है, मेरे ऊपर बिल्डिंगें खड़ी कर रहा है, भारी भारी मशीनें चला रहा है, इतनी गंदगी फैला रहा है, जरा इस आदमी को चपत लगा दो, जरा यहाँ से हटके कहीं और चली जाऊं। तो ये सोच भी उनमें नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि वो गहरी मूर्छा में है, बहुत गहरी मूर्छा में। जैसे हम लोग गहरी नींद में हो तो हमें बिल्कुल पता नहीं चलता टाइम का। गहरी नींद में हमें यही पता नहीं चलता हम कहाँ सो रहे हैं। गहरी नींद में रहा हो आदमी को ये नहीं पता होता है कि वो इस समय अमेरिका में है, जापान में है, या भारत में है, या वो अपने ही बिस्तर पर है, या कहाँ है, उसको कुछ नहीं पता। अगर पता है तो फिर नींद ही नहीं। ऐसी गहरी नींद में है, पृथ्वी का है, अप का है, वनस्पति का है। पृथ्वी का यानी पृथ्वी ही जिनका जीवन है, धरती रूपी उनका शरीर है, उनका जीवन है। पृथ्वी काय का मतलब है जीवन जो है वो पृथ्वी रूप है यहाँ पर। जीवन को जो काय मिली है, जो शरीर मिला है, वो धरती के रूप में मिला है, पत्थर कंकर के रूप में मिला है, वो पृथ्वी के रूप में मिला है, उसको पृथ्वी काय कहा। जीवन तो जीवन है, लेकिन वो किसी काया में अभिव्यक्त हो रहा है ना। और जब काया में अभिव्यक्त हो रहा है तो वो काया का चुनाव करता है कि कौन सी काया में रहे। तो अभी बहुत ठहरा हुआ जीवन है, उसको पृथ्वी काय का, जीवन की एकदम प्रारंभिक दशा है कहीं। फिर थोड़ा गति बढ़ी, थोड़ा सा, तो अब काय कहा। अब थोड़ा संचरण है। तो वैज्ञानिक कहते हैं पानी में मेमोरी है। मेमोरी किस में हो सकती है? मेमोरी जड़ में तो नहीं हो सकती, चेतन में ही हो सकती है। तो कहीं ना कहीं वैज्ञानिक इस भाव को समझ पा रहे हैं, इस दशा को समझ पा रहे हैं कि जो पानी है वो भी जीवन है। सैकड़ों वर्षों तक किसी वैज्ञानिक को ये ख्याल नहीं आया कि वनस्पति जीवन है, ये पानी जीवन है। फिर आदमी जो खोजी है वो कहीं पर भी तो खोजेगा, वो शास्त्रों सूत्रों में भी खोजेगा। और जब उनको सूत्रों से संकेत मिले और फिर उन्होंने प्रयोग किए, तो वैज्ञानिकों ने ये जान लिया कि नहीं नहीं, वनस्पति जीवन है, ये मुर्दा नहीं है, ये मृत नहीं है, ये आदमी की तरह ही सांस लेता है। बस फर्क कितना है कि आदमी ऑक्सीजन लेता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। और ये आदमी की तरह ही सांस छोड़ता है, बस फर्क इतना है कि आदमी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और ये ऑक्सीजन छोड़ता है। धीरे धीरे प्रयोगों से समझ आने लगा, तो पता लगने लगा अरे, हम इसको मृत समझ रहे थे, कुछ भी मृत नहीं है। और आज तो विज्ञान इस जगह पहुंच गया, क्यों कहता है कि कोई भी जगह ऊर्जा नहीं है, ऐसा है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि ऊर्जा हर जगह है। तो पहले वो कहता था कि देर इज नो गॉड, देर इज नो एनर्जी, ओनली मैटर। और अब वो कहता है देर इज
एनर्जी। मैटर में भी टुकड़ा किया तो एनर्जी मिली, तो बोला ये तो एनर्जी है। तो कुछ लोगों ने ऐसी कल्पना कर दी कि गॉड मतलब अल्टीमेट एनर्जी। अभी एनर्जी पता नहीं है हमको, शब्द है हमारे लिए, इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई एहसास नहीं है, कोई अनुभव नहीं है, शब्द है। लेकिन ये शब्द इतना प्रचलित हो गया, अभी हर कोई बात करता है एनर्जीज की। तो धीरे धीरे समझ बढ़ने लगी वैज्ञानिक शोधों से, ये चीजें प्रूव होने लगी, वनस्पति जीवन है। अभी अभी धीरे धीरे इस स्थिति पर लोग आए कि पानी भी जीवन है। पानी में जीवन है, ये बात तो लोग समझते थे कि पानी में जीवन है, पानी से जीवन है, जल ही जीवन है, लेकिन पानी खुद जीवंत है, ये बात अलग चीज थी। तो पानी में जीवन है तो दिखाई पड़ रहा है, सागरों में, समुद्रों में, नदियों में, हर जगह पानी है, जहां जहां वहां पे बहुत सारे प्राणी पैदा होते हैं, रहते हैं, मरते हैं। तो बोलते थे पानी में जीवन है। फिर हमारे लिए पानी है तो हम जीवित है, तो बोलते थे जल ही जीवन है। लेकिन जल खुद जीवन है, ये नहीं पता था। अभी भी बहुत कोई थोड़े लोग इस शोध तक पहुंचे हैं। हमने ये बातें शास्त्रों सूत्रों से, महावीर भगवान के अनुभव से, जो किताबों में कहीं आया वहां से जानी। लेकिन कुछ लोगों ने अपने अनुभव से जानी, जैसे महावीर ने किसी किताब से नहीं जानी थी। महावीर ने इन बातों को अपने ही मौन से जाना, जब वे 12.5 वर्ष मौन में थे। और तब वे पूरे अस्तित्व के साथ एकाकार होते जा रहे थे। और तब उन्हें अपने ही भीतर पृथ्वी भी समझ आई, पानी भी समझ आया, वनस्पति भी, अग्नि भी। और तब उन्होंने कहा कि ये सब जीवन है। और ये अद्भुत बात महावीर ने बोली, उसके पहले के तीर्थंकरों के सामने ऐसे प्रश्न नहीं आए कि उन्होंने इस तरीके के सूत्र दिए हो। सत्य को उपलब्ध अनेक व्यक्ति होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई किसी विषय बिंदु पर व्याख्या करता है, बोलता है, अनुभव करता है, और कोई किसी विषय बिंदु पर। पाश्चात्य के समय तक भी जगत में जीव शब्द के साथ में एक इंद्रिय शब्द की और पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति की व्याख्या नहीं थी। इन व्याख्याओं की जरूरत शायद नहीं पड़ी होगी, उनके सामने ऐसे प्रश्न नहीं आए होंगे। लेकिन जब महावीर की स्थिति थी, तो महावीर के समय तक युग बदल गया है, अभी प्रश्न और दूसरी तरीके के पैदा हो गए हैं। तब भगवान महावीर की ये देशना रही कि जीवन 6 काय के रूप में है। क्योंकि जीवन अभिव्यक्त हो रहा है तो किसी न किसी काया में अभिव्यक्त हो रहा है। अच्छा, काया में अभिव्यक्त हो रहा है तो उन्होंने बताया पृथ्वी काय पहला प्राथमिक चरण है जीव की अभिव्यक्ति का। फिर अप काय पानी के रूप में जीवन है, तेजस काय अग्नि के रूप में जीवन है, वायु काय वायु के रूप में जीवन है, वनस्पति काय वनस्पति के रूप में जीवन है। और फिर छठा चरण बोला त्रस काय, त्रस के रूप में जीवन है। जब छठे को त्रस बोला, पांचों को फिर किसी ने संज्ञा दी स्थावर है, ये ठहरे हुए हैं। त्रस वो है जो चल रहे हैं, जो पीड़ा पा रहे हैं, जो स्वेच्छा से गति कर सकते हैं। तो जीवन के दो भेद बताए गए इस सूत्र में। जो ये 12वां सूत्र है वो कहता है संसारिण त्रस स्थावरा। 13वां सूत्र कहता है पृथ्वी व्यंबु वनस्पतय स्थावरा। पृथ्वी व्यंबु यानी पानी, अंबु, और वनस्पति ये स्थावर है। तेजो वायु द्विंद्रिया दयश्च त्रसा। ये 13वां सूत्र कहता है तेजस काय, वायु काय और बेंद्रिय आदि त्रस है। बेंद्रिय आदि कहने का मतलब हुआ बेंद्रिय, तेंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, ये सब त्रस है। अब नया शब्द आ गया यहाँ पे द्विंद्रिय आदि, यानी बे इंद्रिय। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंद्रिया भी कोई चीज है। हाँ। तो फिर नेक्स्ट सूत्र आता है, जब ये बात आई तेजो वायु द्विंद्रिया दयश्च त्रसा, तो फिर इंद्रिय शब्द नया आ गया। तो नेक्स्ट सूत्र आया पंचेंद्रियाणी, 5 इंद्रिय होती।
जब कहा तेजो वायु द्विंद्रिया दृश्य तसा, तो यहाँ पर एक प्रश्न पैदा होता है। परंपरा में तो तेजस काय वायु काय को स्थावर बताया गया है। शास्त्रों में कई स्थानों पर स्थावर के 5 भेद बताए गए। पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वायु काय और वनस्पति काय। इन पांचों को स्थावर का और त्रस काय को त्रस का। पर यहाँ पर तत्वार सूत्र में तेव और वायु को भी त्रस कहा गया है। ऐसा क्यों? तो टीकाकारों ने, व्याख्याकारों ने इसकी अलग अलग तरीके से परिभाषाएं करी। ये कहते हैं कि ये जो है तेरु और वायु, क्योंकि ये सतत गतिशील दिखलाई पड़ते हैं। अग्नि हमेशा ऊपर की ओर उठती हुई दिखाई पड़ती है। वायु हमेशा चलती हुई हो महसूस होती है। हवा चलती हुई महसूस होती है हमको। दिखाई तो नहीं पड़ रही है हवा, लेकिन महसूस हो रही है कि हवा चल रही है। हवा ज्यादा चल रही है, हवा कम चल रही है। और हवाओं के चलने से कितना सारा जीवन का स्वरूप हमें बदलता हुआ सतत नजर आ रहा है। तो इसलिए उन्होंने तेयु काय और वायु काय को गति त्रस बोल दिया। बोला कि ये ऐसे तो त्रस नहीं है, त्रस नाम कर्म से नहीं है, लेकिन इनकी गति से ये सतत त्रस है, क्योंकि गतिशील तो है ही। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि ये उस समय तक की उनका संज्ञान रहा होगा। आज अगर बात करते तो उन्हें एकदम क्लियर होता कि पृथ्वी भी तो सतत चल रही है। पानी में भी सतत संचरण है। एक क्षण भी ऐसा नहीं है जब पानी के भीतर, चाहे वो नदी हो सागर हो, उसके भीतर पानी में कोई संचार ना हो रहा हो। संचरण वहां भी है। और पेड़ चाहे एक ही जगह पे ठहरे हुए हैं, लेकिन ठहरे हुए होते हुए भी उनके भीतर तो गति चल ही रही है। पेड़ बड़े हो रहे हैं, पेड़ हवाओं के साथ झूम रहे हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने इनको त्रस नहीं कहा और तेऊ और वायु को त्रस कहा। तो कोई तो कारण रहा होगा। कहीं उन्होंने देखा होगा कि गति तेजस में स्पष्ट दिखलाई पड़ रही है, और तेजस की गति वायु की गति हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर रही है। और तब उन्होंने किन्हीं कारणों से तेऊ और वायु को गति त्रस बोल दिया और बाकी को स्थावर बोला। कहा है तो ये भी स्थावर, लेकिन उनकी गति की वजह से ये त्रस है। अब फर्क है ना। ठहरा हुआ भी सभी एक सरीखे नहीं ठहरे हुए हैं, और गतिशील भी सभी एक सरीखे गतिशील नहीं है। ठहरे हुए भी कोई ज्यादा ठहरे हुए, कोई कम। सापेक्ष है, तुलनात्मक है। गतिशील में भी कोई ज्यादा गतिशील है, कोई कम। तो हमें इस सूत्र को इस आयाम से समझना होगा कि गति तो सर्वत्र है, उसके बावजूद भी जहाँ स्वेच्छा से गति नहीं, उनको स्थावर कहा गया है। जहाँ गहरी निमूर्छा है, वो उनको स्थावर कहा गया है। जो ठहर गए हैं किसी एक स्थिति में, जो अपनी पीड़ा के कारण उठ करके चल नहीं सकते, अपनी पीड़ा का कोई प्रतिकार नहीं कर सकते, उनको स्थावर कहा गया। लेकिन जो ये कुछ करने में सक्षम है, उनको त्रस्त कहा गया। ये केवल एक संज्ञा दी गई है, एक नाम दिया गया है। और नाम इसलिए कि कहीं हमें भेद समझ आ जाए, बस। इससे ज्यादा कोई और मूल्य नहीं है इसका। संज्ञाओं में ज्यादा उलझने की आवश्यकता नहीं है। संज्ञा केवल समझ को एक संकेत देने के लिए दिया गया पद है। संज्ञा मीन्स नाउन, नाम दिया हमने। फिर अगला सूत्र जब कह रहा है द्विंद्रिया त्रयश्च त्रसा, कि द्वेंद्रिय आदि त्रस्य, द्वेंद्रिय, तेंद्रिय, चतुरेंद्रिय और पंचेंद्रिय। तो फिर नया शब्द आया इंद्रिय। तो अगला सूत्र बोला पंच इंद्रियाणी, 5 तरह की इंद्रियां होती है। क्योंकि 5 इंद्रियों के आधार पर फिर से जीवन के भेद किए गए हैं। क्योंकि ये अध्याय पूरा, ये चैप्टर पूरा जीव के संबंध में बात कर रहा है, तो ये जीव के भेद प्रभेद की बात बता रहा है। हमने सबसे पहले जाना
जीव के भेद, संसारी और मुक्त। 10वें में, 11वें में जाना समनस अमनस। 12वें में जाना त्रस और स्थावर। 13वें में जाना कि त्रस कौन, स्थावर कौन। तेजो वायु द्विंद्या रेश त्रसा। तो फिर 14वें में आया कि सूत्र, कि बेंद्रिय आदि जो हो गए, तो फिर ये इंद्रिया क्या हुआ। तो 15वां सूत्र बोल रहा है पंच इंद्रियाणी, 5 प्रकार की इंद्रिया है। 5 प्रकार की इंद्रिया कौन सी, श्रोत इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसना इंद्रिय और स्पर्शन इंद्रिय। श्रोत कान जो सुन रहा है, चक्षु जो देख रही है, घ्राण जो सूंघ रहा है, रसना जो टेस्ट ले रही है, और स्पर्शन जो टच कर रहा है, फुल बॉडी, सब जगह। त्वचा जो है वो स्पर्शन इंद्रिय, जो स्पर्श करके महसूस कर रही है। इंद्रिया शब्द क्यों दिया गया है इनको, ये भी गजब है। कोई भी शब्द हमारे यहाँ यूं ही नहीं पैदा हो गया था। हर शब्द अपना इंडिकेटर खुद है, वो अपनी व्युत्पत्ति के साथ अपना अर्थ बताता है। इंद्र शब्द से बना इंद्र। इंद्र किसको बोला, जो स्वामी है, जो मालिक है, जो इस शरीर का मालिक है, जिसकी वजह से ये शरीर चल फिर रहा है, सूंघ रहा है, चख रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, उसको इंद्र बोला। इस इंद्र की जो पहचान कराए उसको इंद्रियां बोला। पहचान किस तरह का मतलब क्या हुआ, एक व्यक्ति जीवित, एक व्यक्ति मर गया, दोनों में क्या फर्क है। आंख आंख की जगह, कान कान की जगह, नाक नाक की जगह, उसकी इंद्रियां थोड़ी गायब हो गई, लेकिन उसकी सेंसेस अब रिपोर्ट करना बंद कर चुकी है। सेंसेस वही के वही है, लेकिन कोई रिपोर्टिंग नहीं हो रही है। वो किसी को रिपोर्ट, अभी तो हम देख रहे हैं, तो वो रिपोर्टिंग पहुंच रही है, और उसका वापस कोई ना कोई रिस्पॉन्ड आ रहा है। तो जहाँ रिपोर्टिंग हो रही है, जहाँ से रिस्पॉन्ड आ रहा है, तो हम पहचान रहे हैं ये जीवित है आदमी। अभी मर गया, इंद्रिया वही है, शरीर वही है, लेकिन आदमी मर गया, इसका मतलब क्या हुआ, कि अब जो है वो इंद्रिया रिपोर्ट नहीं कर रही है, अब वो कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। हमने कहा ओ मर गया, जीवन चला गया, खिसक गया, कहीं और स्थिति में आ गया। तो इंद्रियां है वो जीवित और मृत के बीच में पहचान करवा रही है। जीवित व्यक्ति इंद्रियों के माध्यम से भीतर बाहर गति कर रहा है, मृत व्यक्ति इंद्रियां वहीं पड़ी है, लेकिन गति खत्म हो गई है। तो जो इंद्र की पहचान कराए, जो जीव के होने की पहचान करा रही है, उसको इंद्रियां कहा। बॉस है तो कंपनी जीवित चल रही है, सारे लोग अपने अपने डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं, और बॉस ने कंपनी बंद कर दी। अब लोग तो वही है, लेकिन बॉस ने कंपनी बंद कर दी, तो लोग कहाँ गए, कहीं इधर उधर हो गए। अब वे लोग उस कंपनी के कर्मचारी नहीं कहलाएंगे, क्योंकि बॉस ने कंपनी बंद कर दी है। ये जो पांचों इंद्रियां हैं, पंच इंद्रियाणी, इसके भी वापस भेद प्रभेद बताए अगले सूत्र में। तो अगला सूत्र कहता है द्विविधानी, 2 प्रकार के हैं। ये पांचों इंद्रियां भी पुनः 2 प्रकार की है। अरे, भेद सीमा खत्म ही नहीं हो रही, भेद ही भेद चलते जा रहे हैं, हम देख रहे हैं हर चीज के भेद भेद भेद। क्योंकि ये गणितज्ञ की भाषा है, और गणितज्ञ जो है, गणित की भाषा जो है, वो बिना संख्या के चलती नहीं है, वो संख्याओं में बात करता है। कवि के पास कोई संख्या नहीं है, मीरा बात करेगी कोई संख्या नहीं है, कबीर बात करेंगे कोई संख्या नहीं है, लेकिन महावीर बात कर रहे हैं तो संख्या ही संख्या है। इसीलिए महावीर की बात को किसी समय में सांख्य दर्शन में भी प्रकट किया गया था, वो जिसको सांख्य दर्शन कहा गया भारत में, वो महावीर के शब्दों और महावीर जैसे कोई प्रज्ञा पुरुषों के शब्दों से ही पैदा हुआ। तो ये पंचेंद्रियाणी कहने के बाद अगला सूत्र बोलते हैं, 16वां सूत्र, द्विविधानी, 2 प्रकार की है। पांचों इंद्रिया 2 प्रकार की है। अब वो कौन से 2 प्रकार है, तो 17वां सूत्र आ गया, निर्वृत्ति उपकरणे द्रव्येंद्रियम, और 18वां सूत्र है लब्धोपयोगो भावेंद्रियम। निर्वृत्ति उपकरणे द्रव्येंद्रियम और लब्धोपयोगो भावेंद्रियम, ये 2 सूत्र बता रहे हैं कि इंद्रिया 2 प्रकार की है, एक द्रव्येंद्रिय, एक भावेंद्रिय।
द्रव्य इंद्रिय यानी जो दिखलाई पड़ रहा है, जो द्रव्य रूप है, जो मेटीरियलिस्टिक है, मेटीरियल है, उसको द्रव्य इंद्रिय कहा। भावेंद्रिय जो इस मेटीरियल नहीं है, जो मेटीरियल के पार कोई स्थिति है, जो सब्जेक्टिव स्थिति है, उसको भावेंद्रिय कहा। जो ऑब्जेक्टिव स्थिति है, उसको द्रव्येंद्रिय कहा। फिर इसके सूत्र में ही कहा गया कि निर्वृत्ति उपकरण द्रव्येंद्रिय, यानी जो द्रव्येंद्रिय है वो निवृत्ति और उपकरण के रूप में है। फिर से दो नए शब्द आ गए कि द्रव्येंद्र के भी दो भेद है, निर्वृत्ति और उपकरण। निर्वृत्ति का मतलब था रचना, जो आकृति है, जो इंद्रिय की रचनाएं हैं, उसको निर्वृत्ति कहा। और इस रचना के भीतर कोई क्षमता है, कोई स्थिति है, जो इस रचना को उपकरण बनाती है, तो उसको उपकरण कहा। जैसे हम आ, कान को ले, कान इंद्रिय, श्रोत इंद्रिय, पहली इंद्रिय। ये जो कान की रचना है, कान इस तरीके क्यों बना, इसको निवृत्ति कहा। और कान की ऐसी रचना के अंदर कोई स्थिति पैदा होती है जिससे ये कान उपकरण हो पाता है कि ये कैसे ध्वनियों के तरंगों को ले लेगा, उसको उपकरण कहा। ये निवृत्ति बाह्य रचना है, उपकरण थोड़ा आंतरिक रचना है। दोनों है द्रव्येंद्रिय ही। फिर ये जो कान है, ये क्या बहरे के पास नहीं है? अरे बहरे के पास भी सेम कान है, ऐसे थोड़ी उसके पास कान का अभाव है, कान ही नहीं है उसके पास में। पहले बचपन में मैं भी यही समझती थी। जब पहले मैंने बहरा शब्द सुना था, किसी बहरे को देखा नहीं था, तो मेरे भीतर ऐसा आता था कल्पना की, मतलब बहरा वो होता है जिसके पास कान ही नहीं है, या अंधा वो होता है जिसके पास आंख ही नहीं है। लेकिन जब मैं बहरे अंधा को देखा तो मुझे पता लगा इनके पास भी सेम हमारे जैसे ही शरीर है, हमारे जैसे ही कान है, आंख है। आंख में उनकी भी पुतली भी है, लेकिन वो पुतली वैसे काम नहीं कर रही जैसे हमारी काम कर रही है। कान वो उनके पास वैसे ही है, लेकिन वो कान वैसा काम नहीं कर रहा जैसे हमारा काम कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, फर्क कहाँ हुआ? तो एक सूत्र बताता है कि इसमें लब्धि और उपयोग का फर्क हुआ। तो द्रव्य इंद्रिय तो सबके पास इक्वल है। पंचेंद्रिय के पास पांचों इंद्रिया है, चौरेंद्रिय के पास चार है, तीन इंद्रिय के पास तीन है, बेंद्रिय के पास दो है, एक इंद्रिय के पास एक है। लेकिन इंद्रिय वैसी ही जैसी होती है। पंचेंद्रिय के पास पांच है, यानी उसके पास श्रोत है, चक्षु है, घ्राण है, रसना है, स्पर्श है। चौरेंद्रिय के पास में चार है, यानी एक कम है। एक कौन सी कम है? तो श्रोत इंद्रिय कम है, सुन नहीं सकता वो। जो ये लास्ट इंद्रिय है, श्रोत इंद्रिय, जो फर्स्ट इंद्रिय है, ये लास्ट इंद्रिय भी है। ये हमारी लास्ट उपलब्धि भी है। तो कहा चक्षु चौरेंद्रिय के पास में कान नहीं है, तेंद्रिय के पास में आंख नहीं है, बेंद्रिय हो गया तो उसके पास के अंदर घ्राण नहीं है, केवल दो ही है, स्पर्शन इंद्रिय और रसना इंद्रिय। इसने बे बोला, दो ही है, स्पर्शन और रसना। और एक के पास में केवल स्पर्शन है, रसना भी नहीं है। जैसे पृथ्वी का है, अप का है, तेज का है, वायु का है, ये सब एक इंद्रिय है। तो इनके पास केवल त्वचा है, केवल जो इनका काय रूप है, जो इनका शरीर रूप है, वो उसी से सारा काम करते हैं। पेड़ अपनी त्वचा से ही सूंघता भी है, सुनता भी है, खाता पीता भी है, उत्सर्जन विसर्जन भी करता है। सब कुछ उसका एक स्पर्शन इंद्रिय ही है। हमारे पास सबके डिपार्टमेंट अलग अलग है, तो पांच हो गए। जैसे गांव के अंदर अपन ने देखा कई घर ऐसे होते हैं जहाँ, या शहरों में भी कोई घर ऐसे है जहाँ केवल एक ही कमरे में सब कुछ है। एक ही कमरे में आपका किचन भी है, आपका लेट बाथ भी है, आपका सोने का भी है। आप 1 BHK हो, अभी एक इंद्रिय हो। फिर अगर आप खूब कमा पाते हो, आपके पास में खूब क्षमताएं हैं, तो आप 2 BHK खरीद पाते हो। तो जैसे बाहर के जगत में हमने देखा कैसे आदमी अभी अभी ये बात कर रहा है। मेरे लिए भी पहले पहले एकदम नए शब्द थे। जब मैं बॉम्बे की तरफ बढ़ने लगी तो समझ 1 BHK, 2 BHK, सब चीजें क्या होती है। तो उससे पहले तक हम अगर गांव शहर में रहे, हमारे पास ये कल्पना भी नहीं थी 1 BHK। कभी आप पीछे जाओ 50-60 साल पीछे, तो हमके पास में 1 BHK, 2 BHK जैसे कोई कल्पना भी नहीं थी हमारे पास में। हमारे पास में गांव में बड़े बड़े घर होते थे, आंगन होता था, और हम आंगन का नाम नहीं देते थे कि ये आंगन ये है, ये आंगन वो है, ये आंगन वो है। लेकिन हमें बहुत खुले आंगन का एहसास था। लेकिन अभी जब शहरों में और महानगरों में और इतने कंजेस्टेड पॉपुलेशन वाले एरिया में अपन रह रहे हैं, तो हमें सब ख्याल आता है 1 BHK क्या, 2 BHK क्या। तो ऐसी इंद्रियों के संबंध में समझना है, जो 1 BHK में रह रहा है वो एक इंद्रिय है।
अभी थोड़ी प्रोग्रेस उसने की है, 2 BHK तक पैसा कमा पाया, तभी 2 BHK घर है उसका, वो बेइंद्रिय हो गया। ऐसी जीव की प्रोग्रेस हुई, जीव के पास कुछ क्षमताएं बढ़ी तो उसने 2 BHK, 2 इंद्रिय पैदा कर ली। क्यों पैदा करी? क्योंकि देखता था यार बाकी प्राणी हैं, वो तो टेस्ट भी लेते हैं, मजा भी करते हैं, और उनका टेस्ट मुझे क्यों नहीं आता? वो टेस्ट के डिफरेंसेस को समझ पाते, मैं क्यों नहीं समझ पाता? अब ये कहीं हम जहाँ थे उस स्थिति से आगे बढ़ने की प्रेरणा हर जीव में सतत रहती ही रहती है। और उस प्रेरणा ने जीव को एक इंद्रिय से बेंद्रिय की स्थिति तक ले आया। अब जब बेंद्रिय की स्थिति आ गई, तब भी जीव संतुष्ट नहीं हुआ। उसको लगा कुछ और, मैं सूंघ क्यों नहीं पा रहा हूँ, मैं सूंघने से पता क्यों नहीं कर लेता हूँ। उसने फिर प्रोग्रेस की, 3 BHK की स्थिति तक आ गया, तेंद्रिय बन गया। और तेंद्रिय बन के तो खूब मजा आने लग गया। अरे उसको अब सूंघ से ही पता लग जाता है, घ्राण से ही पता लग जाता है क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। अब जितना उसको मजा आया, तुलना पैदा हुई। जब तुलना पैदा होती है तो फिर से नए प्रश्न भी आते हैं। अब प्रश्न आने लगे, मैं देख क्यों नहीं पा रहा हूँ, दूसरे लोग तो देख पा रहे हैं, वो तो देख के ही समझ पाते हैं, दूर से ही समझ लेते हैं, तो मैं क्यों नहीं समझ पा रहा? 4 BHK तक पहुंच गया। चलो भाई, अब फोर्थ इंद्रिय और आ गया, वो देख भी पा रहा है, तो चतुर इंद्रिय हुआ जिसके पास चक्षु आ गए। चक्षु जीव ने अपने से पैदा किए। ये सारे निवृत्ति, ये उपकरण, ये रचनाएं किसने पैदा की? अभी आप सोचोगे ये इतनी बड़ी बड़ी मशीनें कौन बनाता है? कल्पना करो, अरे हम अंतरिक्ष में पहुंच जाते हैं, रॉकेट बना लेते हैं, जेट विमान बना लेते हैं। ये ऐसी ऐसी मशीन है, ये किसने पैदा करी? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आदमी ने पैदा करी। आदमी ने पहले एक मशीन बनाई, फिर सोचा इसमें अगर थोड़ा ये अल्टरेशन कर दे तो कैसा रहेगा, ये स्थितियों को भी हम अच्छे से रिस्पॉन्ड कर पाएंगे, यहाँ यहाँ से भी हम अपनी सुरक्षा कर पाएंगे। तो उसने फिर नई नई चीजें इजाद करता गया, इजाद करता गया। अब समुद्रों के अंदर घर बना लिए, वहां भी ऑक्सीजन लेके आराम से जी सकता है वो। अरे ये कैसे हो गया? ये सारी मशीनें कौन लाया? आदमी लाया। क्यों लाया? परिस्थितियों के प्रभाव से उसके भीतर प्रश्न पैदा होते गए, और प्रश्नों का उत्तर खोजते खोजते वो नई नई चीजों का इन्वेंशन करता गया। तो जैसे बाहर की चीजों में हमें समझ में आता है कि कल वायुयान कैसे होते थे, आज कैसे होने लग गए। कल हमारे घर कैसे होते थे, आज कैसे एयर कंडीशनड हो गए। हम पूरी सर्दियों में भी गर्मी में रह सकते हैं, पूरी गर्मियों में भी ठंड में रह सकते हैं। चाहे बाहर कितनी गर्मी हो, 50 डिग्री भी हो जाए, हम अपने कमरे का टेम्परेचर हमारी स्थिति के अनुसार रख सकते हैं, 20 22 रख सकते हैं, 16 रख सकते हैं। यानी हमने अपने आप को एयर कंडीशनड बना लिया। ये कभी सोच भी नहीं सकते थे, हम आज से पीछे जाएं 100 साल पीछे, तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम ऐसा भी कर लेंगे। तब आदमी गर्मी के समय में गर्मी में रहने के लिए विवश था, सर्दियों में सर्दी में को सहन करने के लिए विवश था। लेकिन आज हम विवश नहीं है। आज हम सर्दियों में हीटर में रह रहे हैं, आज हम गर्मियों में एयर कूलर में रह रहे हैं। ये सब आदमी ने कैसे डेवलप किया? अभी हम समझ सकते हैं कि जैसे मशीनें डेवलप की, ऐसे आदमी ने अपने शरीर को डेवलप किया। और शरीर को डेवलप करते करते वो एक जैसे पंचेंद्रिय अवस्था तक पहुंचा। लेकिन यहाँ भी ठहर थोड़ी गया है, वो चाहता है और कुछ डेवलप कर सके। लेकिन मनुष्य का शरीर जो है वो उसका लास्ट ऑब्जेक्टिव इवोल्यूशन है। इससे ज्यादा सुंदर शरीर, इससे ज्यादा सुंदर मशीन भी कोई और नहीं हो सकती जो मनुष्य का शरीर है। तो योगियों ने इस शरीर को ही साधन बनाया, जिससे उन्होंने भीतर और बाहर दोनों जगत को समझा। इस दोनों जगत में जो भी विस्तार हुआ, जो भी विकास हुआ, वो को ही उन्होंने साधन बना करके समझा है। इसलिए शरीर को बहुत महानता दी गई है। मनुष्य के शरीर को बहुत महानता इसलिए दी गई क्योंकि ये वो उपकरण है जिसमें लब्धि और उपयोग का प्रयोग करके भाव इंद्रिय को, द्रव्य इंद्रिय तो निवृत्ति और उपकरण बताया, निवृत्ति बाहर की रचना, उपकरण आंतरिक रचना, और इसके अंदर लब्धि, यानी इसके अंदर जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, जो कैपेबिलिटी है, उस लब्धि का, उस क्षमता का उपयोग करके, लब्धि उपयोगो भावेंद्रियम, लब्धि का उपयोग करके आदमी क्या कुछ नहीं कर सकता। वो बाहर की जगत में डेवलपमेंट करता है, उसको हम साइंस बोल देते हैं, और भीतर की जगत में डेवलपमेंट करता है, उसको हम धर्म बोल देते हैं, अध्यात्म बोल देते हैं। जिन योगियों ने जाना, उन्होंने भी शरीर के माध्यम से जाना।
इसलिए उन्होंने बोला शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। धर्म का साधन भी जो प्राथमिक साधन है वही शरीर है। अगर ये शरीर छूट जाएगा तो धर्म को उपलब्ध होने की जो संभावनाएं है उससे भी हम चूक जाएंगे। तो उनका शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो शरीर को भी समझना आवश्यक है। इसलिए पांच इंद्रियों को व्याख्या करते हुए सूत्रकार कहते हैं अगले सूत्र में, निर्वृत्ति उपकरण द्रव्येंद्रियम और लब्ध्योपयोग भावेंद्रियम। निर्वृत्ति और उपकरण जो है वो द्रव्येंद्रिय है। निर्वृत्ति बाहर की रचना है। जैसे हम एक सेल फोन देते हैं, देखते हैं तो सारे सेल फोन अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। सैमसंग का अलग है, एप्पल का अलग है, मोटोरोला का अलग है। अलग अलग कंपनियों के सबके मोबाइल अलग अलग है। तो सबसे पहले हम किसी भी मोबाइल का बाहर का जो स्थिति देखते हैं वो निर्वृत्ति है। फिर हम देखते हैं ये उपकरण कैसा है, क्या क्या काम कर सकता है इसका उपकरण, इसका आंतरिक संरचनाएं कैसी है। तो फिर हम देखते हैं इसके अंदर इतनी मेमोरी कार्ड हो सकता है, इसके अंदर ये कैपेसिटी है, ये चार्जिंग कैपेसिटी, ये है, ये है। ये उपकरण है। फिर इस उपकरण को लब्धि, इसको चार्ज है कि नहीं है, ये काम करेगा कि नहीं करेगा, तो इसकी लब्धि हम देखते हैं, इसकी चार्जिंग देखते हैं, इसकी क्षमता देखते हैं। तो हर हम देखते हैं हर मोबाइल फोन में भी क्षमताएं अलग अलग है। किसी में 8 GB की मेमोरी कार्ड लग सकता था, किसी में 16 GB की लग सकता था, और अब 64 GB की लग सकता है, और इससे भी ज्यादा जीबी की मेमोरी कार्ड लग सकता है। यानी सबकी लब्धियां अलग अलग है, सबकी क्षमताएं अलग अलग। तो इसमें इतनी क्षमता की चीज लग सकती है, ये इसकी लब्धि हो गई। जैसे हम अभी हम मनुष्य हो गए तो हमारे पास में 5 इंद्रियों का लब्धि मिल गई हमको। और ये उपलब्धि है, ये अचीवमेंट है। ये हमको ऐसे ही नहीं मिल गई। जैसे हम आज कल्पना कर रहे हैं कि कोई बॉम्बे में रह रहा हो और 1 BHK में आया हो और धीरे धीरे वो ग्रेजुअली डेवलप होता होता 5 BHK जितना बड़ा घर ले ले, हम उसको क्या सक्सेसफुल बोलते हैं, कितना सक्सेसफुल बोलते हैं। हाँ, अभी हम जब बॉम्बे जाते हैं बहुत लोग अपनी स्टोरी सुनाते हैं कि जब हम बॉम्बे आए थे, किसी कोई कहता है हमारे हाथ में 20 रुपए थे, कोई कहता है हमारे हाथ में 2 रुपए थे, कोई कहता है हमारे हाथ में कुछ था ही नहीं, कोई कहता है हम कहाँ से कहाँ पहुंचे, हम कैसे बाहर सोते थे और आज हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के मालिक हो गए। तो हम उसको इतना सक्सेसफुल बताते हैं। तो देखो अगर हम अपनी यात्रा की बात करें तो हम कहाँ एक इंद्रिय से थे और कहाँ डेवलप होते होते अपने अपने भीतर 5 इंद्रियों जैसे शरीर पैदा कर लिया। लेकिन अगर हमारा जन्म सीधा ही 5 BHK वाले घर में हुआ हो तो हमें उसकी वैल्यू समझ आएगी क्या। हम पैदा जब हुए 5 BHK वाला घर था तो हमें 5 BHK की कोई वैल्यू नहीं पता लगेगी, क्योंकि हमने अभी हमें याद ही नहीं है कि हमने इसको अर्जित किया है। हमें लगता है हमें मिल गया। तो ऐसे ही हमें लगता है ये उपलब्धि हमें मिल गई कि हमारे पास 5 इंद्रियां, नहीं ऐसे ही नहीं मिले। अनुभवी लोग कहते हैं तुमने ही डेवलप किया, इस जीव ने ही अपनी यात्रा करते हुए अपनी स्थितियों से इन सारे अवस्थाओं से गुजरा है और वो अपने आप को एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक ला पाया है। कोई और नहीं ला रहा है, खुद ही खुद के हम डेवलपर हुए हैं और खुद ही खुद के हम डिस्ट्रक्टर भी है। तो बड़ी मुश्किल से मिले। मुझे मजा आता है दादा भगवान की कोई बातों को बहुत एंजॉय करती हूँ मैं। तो मैं दादा भगवान के पास कोई महिला प्रश्न लेकर आई, ये बच्चे सुनते ही नहीं, दिन भर कान में कुछ कुछ और सुनते रहते हैं। इनको मनोरंजन चाहिए हर वक्त, कान से आंख से। दादा भगवान बोले बड़ी मुश्किल से मिला है ना, अभी नया नया मिला है ये कान, तो इनको इसमें कान का दूसरे तरीका का रस आता है, क्योंकि नया नया मिला है, लास्ट में मिला है, आसानी से नहीं मिला है। तो अभी उनको ये पता नहीं है इस कान का उपयोग, उनको कितना मुश्किल से कान मिला है, बस उनको कान का मनोरंजन इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि नया नया इंद्रिय मिला है। अपने घर में नया नया कोई इंस्ट्रूमेंट आता है, अपन कितना एंजॉय करते हैं। जब नई नई कार आती है तो हमें बहुत मजा आता है, आज यहाँ जाए, आज वहां जाए, इनको लेके जाए, उनको लेके जाए। और फिर 4 दिन के बाद, कुछ दिन के बाद वही कार वही खड़ी है, वही पुरानी हो गई, अब कोई मनोरंजन, अब कोई रोमांच नहीं पैदा होता। तो ऐसे हमारे भीतर है इन इंद्रियों को लेकर के, हमें पता ही नहीं है कि हमने ये क्षमताएं डेवलप करी है और अपने ही कारणों से पैदा करी है। हम बड़ी मुश्किल से ये 5 BHK की स्थिति पर आए हैं, पर भूल जाते हैं क्योंकि पैदा होने के साथ ही अगर मिल गई तो हमें इसका उपयोग ही नहीं समझ में आएगा। तो अनुभवी लोग कहते हैं ये तुम्हारी लब्धि है कि तुम 5 इंद्रिय की निवृत्ति और उपकरण तक बना पाए, और अब तुम्हारी लब्धि है कि तुम इस लब्धि का, यानी इसके अंदर जो बैटरी है, इसके अंदर जो चार्जिंग स्थितियां हैं, इनका उपयोग करके अपने भीतर के परमात्मा को भी जगा लो। क्योंकि इंद्रिय माध्यम है, ये दरवाजे पे खड़ी है। इनको अगर हम बाहर की दिशा में ले जाते हैं तो हम जगत को जानते हैं, और भीतर की दिशा में ले जाते हैं
तो अपने आप को जानते हैं। और जगत को कितना भी जान लो, पूरा जानने का उपाय नहीं है। हम इंद्रियों से इस पूरी दुनिया में कितना भी घूम आए, तो भी हम दुनिया को पूरा नहीं देख सकेंगे। देख ही नहीं सकते। सीमित है। और सीमा जहां भी होगी वहां खलबली पैदा होगी, वहां पीड़ा पैदा होगी। सीमा जहां भी है वहां बंधन का एहसास होगा। तो योगियों ने जाना कि फिर जानने का उपाय क्या है, तो उन्होंने इन इंद्रियों को बहिर्मुखी से अंतर्मुखी बना लिया। लब्धि है जानने की, देखने की, सूंघने की, खाने की, चखने की, स्पर्श की। लब्धि है पांचों इंद्रियों के पांचों विषयों को भोगने की। अब इसका उपयोग, लब्धि होते हुए उपयोग कैसा करना, उपयोग होना भी तो जरूरी है। मोबाइल में लब्धि है कि मोबाइल चार्ज है, बैटरी चार्ज है, लेकिन आप इसका उपयोग करोगे तभी तो वो लब्धि काम की है। नहीं उपयोग करोगे तो वो बैटरी चार्ज पड़ी 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 डिस्चार्ज हो जाएगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ऐसी हमारे पांचों इंद्रियों के अंदर लब्धि है, क्षमताएं हैं अपने अपने कार्यों को करने की। वो उनके डिपार्टमेंट्स अलग अलग है। वो नेक्स्ट सूत्र में बात आती है, इससे नेक्स्ट सूत्र में, कि इनके अर्थ क्या है, इनके विषय क्या है। पांचों इंद्रियों के विषय अलग अलग है। एक का शब्द, एक का रूप, एक का गंध, एक का रस, एक का स्पर्श। लेकिन इनका उपयोग कहाँ करेंगे हम, उपयोग कैसे होता है। अब हम देखें, जैसे आंख हमारी खुली है, कान भी खुला है, लेकिन कोई बोल के चला जाता है, हमें सुनाई नहीं पड़ता क्योंकि हमारा ध्यान कहीं और है। कोई सामने से गुजर जाता है, हमें दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि हमारा ध्यान कहीं और है। मजेदार घटना घटी गौतम बुद्ध के जीवन में। जंगल में बैठे, थोड़ा रात का टाइम है, किसी पेड़ के नीचे एकांत बैठे, आधी खुली आंखों से वो ध्यान कर रहे हैं। और ध्यान करने का ये अद्भुत सूत्र महावीर और गौतम बुद्ध ने हमें दिया। अर्ध निमीलित नेत्र जिसको बोलते हैं। अर्ध निमीलित यानी आधी आंख बंद है, आधी आंख खुली है। खुली आंख से नाक के अग्रभाग को देख रहे हैं, नासाग्र को। और उधर उसी जंगल में उसी समय एक युवती, एक नग्न युवती वहां से गुजर जाती है। वो भागती है, आगे बढ़ जाती है। और कुछ क्षण बाद उसके पीछे पीछे चार पांच युवक आते हैं, उस युवती को खोजते हुए उसी जगह पर। तो वो गौतम बुद्ध को बैठा हुआ देखते हैं, तो उनसे पूछते हैं कि बनते, आपने यहाँ से किसी स्त्री को भागते हुए देखा क्या। क्योंकि आंख है, बैठे हो तो देखा तो होगा। वो किस दिशा में गई है हमें बता दो, क्योंकि जंगल है यहाँ, तो अलग अलग कितनी सारी दिशाएं खुल रही है। कोई कहीं किसी दिशा में चला जाएगा। गौतम बुद्ध बोले कि ये प्रश्न मुझे कुछ सालों पहले पूछा होता तो शायद मैं बता पाता था कि वो स्त्री है या पुरुष है, वो कपड़े पहनी है या नग्न है, कोई आया है कि गया है। लेकिन आज मेरा उपयोग उस दिशा में नहीं है। अभी मुझे पता ही नहीं कौन स्त्री कौन पुरुष। वो भेद गिर गए। कोई नग्न, कोई वस्त्रों में, वो भेद भी गिर गए। अब मैं इस प्रश्न का जवाब तुम्हें नहीं दे पाऊंगा कि कोई गुजरा या नहीं गुजरा, कोई वो युवती थी या युवक था, वो क्या था क्या नहीं था, क्योंकि मेरा उपयोग उस दिशा में नहीं है। और कितनी मजेदार स्थिति पैदा हो जाती है अगर हम अपनी उपयोग क्षमता का उपयोग सही दिशा में करने लगे। तो बहुत संभव है कि हम जगत के किसी और डायमेंशन को देख रहे होंगे। जिस डायमेंशन को हम अभी देख रहे हैं, मुझसे कोई और अलग डायमेंशन में गति कर रहे होंगे। जैसे आज साइंटिस्ट ये बात खोज करके कहीं समझ पा रहे हैं, यानी कहीं तो देख पा रहे हैं, उनका उपयोग उस दिशा में गया, तभी तो वो कह पा रहे हैं कि देर इज नो मैटर, एनर्जी इज एवरीवेयर। पहले ये बात नहीं कह रहे थे, कुछ सालों पहले तो वो मैटर को मैटर कह रहे थे, एनर्जी को एनर्जी कह रहे थे, दोनों में डिफरेंस बता रहे थे, दोनों को अलग अलग बता रहे थे। लेकिन आज वो कह रहे हैं कि हमने जैसे जैसे मैटर का माइन्यूट विश्लेषण किया,
उन्होंने उपयोग लगाया उस दिशा में, तो उनके उपयोग से ये बात प्रकट हुई कि देयर इज नो मैटर, एनर्जी इज एवरीवेयर। ऐसे ही हम अपने भीतर उपयोग लगाए तो हम भी कहेंगे देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ गर्ल और अ पर्सन और अ मैन और वुमन, देयर इज नो डिफरेंस, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एक इंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, ऑल आर गॉड। एक ही आया, एक ही आत्मा है। ये कोई उस लेवल पे पहुंच गया, उसको समझ आता है, अरे एक ही आया, एक ही आत्मा है। अभी हम भेद कर पाते हैं, ये इंडियंस है, ये अमेरिकन्स है, ये रसियन है, ये जापानीज है। क्या पता हमारे भीतर कोई स्थिति ऐसी पैदा हो जाए, फिर मेरे को भेद ही नहीं लगेगा, लगेगा ऑल आर ह्यूमन, एगा मनुष्य जाई, सारी मनुष्य जाति एक ही है। अभी हमें लगता है ये अमीर है, ये गरीब है, ये गोरा है, ये काला है। क्या पता हमारे भीतर की लब्धि का उपयोग हम अपनी दिशा में करें, तो हमें लगेगा कि देर इज नो डिफरेंसेस, क्या गोरा क्या काला, क्या अमीर क्या गरीब। अमीर भी दुखी है, गरीब भी दुखी है। दुख के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, दुखी तो दोनों ही है। अमीर भी तनाव में, गरीब भी तनाव में। कोई लोग आते मेरे पास, बोलते थे कि महाराज साहब, ये हमारे नॉन जेन फ्रेंड्स है। अब उन्हें फ्रेंड्स को भी लाए और ला करके हमारे सामने उनका ऐसे एड्रेस कर रही है, नॉन जेन फ्रेंड। मैंने कहा ये आपको कैसे पता लगा कि आप जैन हो? आप उनको नॉन जैन कहने की जरूरत क्यों कर रहे हो? आपको कैसे पता आप जैन हो? क्या आपको क्रोध नहीं आता? क्या आपको तनाव नहीं आता? क्या आप दुखी नहीं होते? क्या आप पीड़ा में नहीं जाते? क्या आपको कोई गाली देता है तो आपके भीतर प्रतिक्रिया नहीं पैदा होती है, विरोध नहीं पैदा होता है? कोई आपका अपमान कर दे तो आपको कितना बुरा लगता है? तो फिर क्या फर्क रहा है, आप इसको नॉन जैन कैसे कह रहे हो? आप में क्या विशेषता आ गई, आप अपने आप को जैन कह रहे हो? बट वी आर कंडीशंड। हम इतने कंडीशनड हो गए कि हमें लगता है ना हम तो जैन है, ये नॉन जैन। और कभी हम सोचते ही नहीं इस दिशा में। तो लब्धोपयोगो भावेंद्रियम। भावेंद्रिय क्या है? लब्धि और उपयोग। लब्धि यानी उसके भीतर क्षमता है, कैपेसिटी है। बहरे के पास भी निवृत्ति उपकरण है, द्रव्येंद्रिय है, लेकिन उसके पास लब्धि नहीं है सुनने की, चार्जिंग नहीं है, उपयोग नहीं है, वो उपयोग नहीं कर पाएगा क्योंकि लब्धि नहीं है, तो उपयोग कहाँ से करेगा? हमारे पास लब्धि है और उसका उपयोग करने की क्षमता हम देख पा रहे हैं। अब ये जो उपयोग करने की क्षमता, उसको किस दिशा में हम उपयोग करते हैं? बाहर की दिशा में करेंगे तो एक अलग तरीके का संज्ञान पैदा होगा, क्योंकि इंद्रियों का काम तो सूचनाएं देना है, संज्ञान देना है। और अगर भीतर की दिशा में ले जाएंगे तो एक अलग तरीका का संज्ञान पैदा होगा। हम किधर उपयोग करते हैं, बस उसी से सारा डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। तो सूत्रकार बात कर रहे हैं इंद्रियों के बारे में। निवृत्ति उपकरण द्रव्येंद्रिय, लब्धि उपयोग भावेंद्रिय। उपयोग लब्धि होने पर ही हो सकता है। लब्धि हमारे पास है, लेकिन उपयोग की दिशा क्या है, ये हम थोड़े सजग हो जाए तो सूत्र बड़ा मजेदार हो जाएगा। सूत्र तो संकेत दे रहा है, हम इस संकेत को कैसे उपयोग में लाते हैं, सारी बात तो उस पर है। तो आज हम इसी सूत्र तक बात रखते हैं। इसके अगले सूत्र में हम फिर से जानेंगे इन इंद्रियों के विषय क्या है, फिर उन विषयों से हम किस दिशा में जाएंगे, हम देखते हैं। आज इतना ही। किसी की कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो वो सादर आमंत्रित है। आई विल ट्राई टू एड्रेस देम। और उसके पहले गुरु जी का आशीर्वचन सबके लिए, दुआ पढ़ती हूँ सबके लिए। चतारी मंगलम अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पनतम दमम मंगलम। चतारी लोगोत्तमा, अर्हंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तमो। चतारी शरणं पवज्झामि, अर्हन्ते शरणं पवज्झामि, सिद्धे शरणं पवज्झामि, साहु शरणं पवज्झामि, केवली पन्नतम धमम शरणं पवज्झामि। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके।
दुआ करते हैं चुपचाप दिल की ठाप से हम। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की ठाप से हम। रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय हो। सबका कल्याण हो। ओम शांति, ओम शांति।